दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपका जो FAA का एग्ज़ाम है वो कल यानी संडे को एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप सब लोग अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर के पास पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो हमारी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ। हमारे तक जितना था हमने आपके लिए इन दिनों में किया है, जितने लेक्चर अपलोड कर सकते थे हमने कोशिश की है एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको मोस्टली जो है JNK का मटेरियल मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 8 टू 9 लेक्चर जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। 9 पार्ट जो हैं जम्मू कश्मीर के, जिसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर का जीके है और टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ वहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर टाइम है आपके पास तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें एक बार। जो मोस्टली जम्मू कश्मीर के एमसीक्यूज़ हैं होंगे तो वो इन वीडियो से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी जीके JNK का जो है उसी पे बेस्ड रहेगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्ल्ड फर्स्ट सीडर ट्री रिसेंटली फाउंड। कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू कश्मीर की है उसमें जो सीडर का ट्री है वो अभी हाल में ही पाया गया है, ठीक है। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो? दैट इज़ डोडा। आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। आपका आज बहुत प्रीशियस टाइम है, आपका कीमती वक्त है ये, तो हम आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। हेमिस नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। हेमिस नेशनल पार्क जो है वो फेमस किसके लिए? हंगुल के लिए, मार्कोर, स्नो लिपर्ड, बर्ड्स। तो मैंने ये पार्क्स जो है आपके साथ डिस्कस की हैं सारी। तो ये जो है स्नो लिपर्ड के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क, ठीक है। हंगुल जो है ना, ये डचीगाम, जो डचीगाम नेशनल पार्क है ना, तो वो हंगुल के लिए फेमस है। मारखोर का अगर पूछ लिया जाए तो वो काजीनाग, ठीक है। जो काजीनाग है ना बारामूला में, वो नेशनल पार्क जो है मारखोर के लिए फेमस है, ठीक है। तो अगर जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, अगर वहाँ पे पूछ लिया कितनी नेशनल पार्क हैं तो 4 हैं। अगर अरेस्ट वाइल्ड स्टेट का पूछा तो 5 हैं, उसमें हेमिस भी आ जाता है। आज हेमिस जो है वो JNK में नहीं है, ठीक है। तो एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, वो भी याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। श्रीनगर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। श्रीनगर जो है कौन से रिवर के बैंक पे है? तो दैट इज झेलम रिवर, ठीक है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। इन 1897 फर्स्ट रेलवे लाइन बिल्ट टू कनेक्ट जम्मू एंड कश्मीर टू विच सिटी। 1897 में पहली रेलवे लाइन कनेक्ट की थी और जम्मू कश्मीर को किस सिटी से कनेक्ट किया था, ठीक है। तो आज थोड़ा नाइस होगा, उसके लिए जो डिस्टरबेंस है उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, उसके लिए सॉरी। तो क्या करें, आपके लिए लेक्चर अपलोड करना पड़ता है। आपका एग्ज़ाम है कल, तो हो सकता है कोई एक आधा MCQs इस लेक्चर से पूछ लिया जाए और आप एक नंबर जो है बाकी बच्चों से ज़्यादा स्कोर कर लो, तो मेरे लिए वही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप सबके लिए भी अच्छा रहेगा। तो बताए, ये जो थी ये सियालकोट के साथ कनेक्ट करना था जम्मू कश्मीर को, ठीक है। ये डेट भी पूछी जा सकती है, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। अमेजोन हैज़ स्टार्टेड फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर ऑन विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी लेक पे पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है अमेजोन ने, ये थोड़ा करंट का आपका क्वेश्चन रहता है लेकिन है JNK के रिलेटेड। तो कौन सी लेक में जिनका फ्लोटिंग स्टोर है? डल लेक, वुलर लेक, सनासर लेक या मानसर लेक। तो कौन सी लेक है? दैट इज डल लेक के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेचू ऑफ शिवाजी महाराज, जो जिनको शिवाजी छत्रपति महाराज कहते हैं, इनाग्रेटेड बाय CM ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। CM ऑफ महाराष्ट्र किसने? जो एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ये स्टेचू जो है शिवाजी महाराज का एस्टेब्लिश या इनागोरेट किया है? तो बांडीपुर, कुपवाड़ा, गांधरबल, बारामूला। तो इसका राइट आंसर है ये कुपवाड़ा में जो है, जो स्टेचू ऑफ शिवाजी महाराज है वो इनागोरेट किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको वीडियो पूरी देखनी है और बाकी कहीं से भी आपको JNK के MCQs मिलते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के, जहाँ से भी आपको MCQs मिलते हैं आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे, आपका जो आपने जो पहले का पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए। फर्दर जो नया है उसको रहने दो, जो भी है आपका, ठीक है। तो फिलहाल आपने जितना पढ़ा है उस पर MCQs वगैरह लगाओ, क्योंकि एग्जाम में MCQs पूछे जाते हैं। तो MCQs आज लगाओ, आज थ्योरेटिकल पोर्शन को मेरे हिसाब से वो रहने दो, ठीक है। तो होप आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा कल। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख के जाना।
एग्ज़ाम में। हीरपुरा जो है वो कहाँ पे है, तो ये मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको याद रखने की, तो हीर का शो, ठीक है, तो शोपियाँ याद रखना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, गांदरबल में भी है, बारामूला में भी है, आप वो भी देख के जाना, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वार अगेंस्ट वेस्ट, ठीक है, वार अगेंस्ट वेस्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसको अपॉइंट किया है? कैप्टन बाना सिंह, कैप्टन राणा सिंह, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कैप्टन बाना सिंह। अच्छा, एक और मैं आपको टर्म बता देता हूँ, जो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह है ना, इनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहते हैं, सेवियर ऑफ कश्मीर यानी कश्मीर को बचाने वाले, ठीक है। जब पठान लोगों ने यहाँ पे अटैक किया था ना, जो ट्राइब थी, तो उनको जब जो आगे से बचाने वाले थे, जो फौज के ब्रिगेडियर थे वहाँ पे, वो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी थे, तो इनको सेवियर ऑफ कश्मीर कहते हैं। ये भी पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। नीलम रिवर इज ऑल्सो नोन विद अनदर नेम, ठीक है। नीलम रिवर का दूसरा नाम क्या है? किशन गंगा, चनाब, नीलम, रवि। तो इसका नाम जो है किशन गंगा है। किशन गंगा को ही नीलम कहते हैं और नीलम को ही किशन गंगा कहते हैं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, मेरी कोशिश थी जो जो एमसीक्यूज रहते थे, और रिपीट कोई भी एमसीक्यूज, मेरी ये कोशिश रहती है कि हमारे इस पे रिपीट कोई भी एमसीक्यूज ना हो, ठीक है। मैंने नए नए एमसीक्यूज लाने की कोशिश की है, सो दैट आपका मैक्सिमम जो है पोर्शन जेएंडके का कवर हो जाए, कोई भी चीज़ यहाँ पे रहे ना, ठीक है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जो है इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो तुलबुल नेविगेशन के लिए प्रोजेक्ट है, ये कौन सी लेक पे है? तो ये है वूलर लेक के ऊपर, ठीक है। और कौन से रिवर के ऊपर है? झेलम रिवर के ऊपर, याद रखना, झेलम रिवर के वूलर लेक में, ठीक है। जो नेविगेशन का प्रोजेक्ट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लाइक किडनी शेप। कौन सी लेक जम्मू कश्मीर की जो है वो किडनी शेप है? तो इसका मैं सीधा आपको यहाँ बता देता हूँ, दैट इज डल लेक। डल लेक जो है ना वो किडनी शेप लाइक दिखती है आपको। यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज डल लेक। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, वुलर लेक का एग्जाम में ये पूछा जाता है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? ज़्यादातर यही क्वेश्चन होता है, वुलर लेक कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये बांडीपुरा में, याद रखना, बांडीपुरा। जो संभर लेक है ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान। और चिल्का जो है उड़ीसा में है, उड़ीसा। विच लेक इज नॉन एज जीवल इन द रिंग। देखिए, एक जीवल ऑफ द क्राउन भी है, उसको वो कहते हैं, वो दैट इज डल लेक है। एक लेक पर एक्सीलेंस है, वो किसे कहते हैं? तो वो ये सारे नाम जो है ना आपको याद रखने हैं। तो ये यहाँ पे जो है जीवल इन द रिंग जो है, ये निगिल लेक है, ठीक है। निगिल लेक को जीवल इन द रिंग कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। डीपेस्ट लेक कौन सी है? डीपेस्ट लेक आपकी मानसबल लेक है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। मानसबल लेक जो है डीपेस्ट। एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सी है? देखिए, ये ऐसे पॉइंट है ना जो हम लोग इग्नोर करके जाते हैं, और एग्जाम में यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहाँ पे हम जो है कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। हमें पता होता है, सब नॉलेज होता है हमारा, ओवरऑल जेएंडके का नॉलेज होता है, ओवरऑल इंडिया का, वर्ल्ड का नॉलेज होता है, लेकिन बेसिक चीज़ हम दो चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। तो हमें जो है ना बेसिक भी अपना क्लियर करके जाना है, हमें छोटी मोटी चीज़ों को भी, छोटे जो उनको इग्नोर नहीं करना है, उनको भी पढ़ के जाना है, सो दैट हमारे मैक्सिमम जो है वहाँ पे अटेम्प्टेशन हो जाए, हमारे मैक्सिमम जो है वो अटेम्प्ट्स कर सकें, हम अच्छे से सिक्योर कर सकें, सो दैट सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। व्हेन डिड जगमोहन टुक एज अ गवर्नर ऑफ जम्मू? जगमोहन जी जो है गवर्नर बने थे, और कब बने थे ये डेट बतानी है। तो पिछली बार भी देखिए, सिलेबस जो था ना स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्या था कि सिलेबस कुछ था, लेकिन वो जेएंडके के कॉन्स्टिट्यूशन का पूछा हुआ था। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि वो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ेंगे और चीज़ें पढ़ेंगे, तो जेकेएसएसबी कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकती है, ठीक है। तो जो वीएलडब्ल्यू का जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कहीं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा सेट नहीं किया था, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको करंट से लेकर जो हिस्ट्री है, जो पीछे वाला सारा है, वो पढ़ के जाना है, ठीक है। खैर, आपके पास तो अभी एक दिन है। जो बाकी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, जो बाकी दोस्त मेरे देख रहे हैं वीडियो को, जो नायब तहसीलदार के लिए पढ़ रहे हैं, पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं, या जेके पीएसआई के लिए आने वाले पढ़ रहे हैं, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा-सा सिलेबस से हट के भी पढ़ें, सो दैट कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आप यू हैव टू आंसर इज़िली। जगमोहन ने जो गवर्नर थे कब बने थे? तो ये है इसका आंसर, 26 अप्रैल 1984 में, ठीक है। कारवाने अमन बस सर्विस वाज लॉन्च बिटवीन। जो कारवाने अमन बस है ना, ये सर्विस कहाँ, किन सिटीज़ के बीच में चलती थी ये बस? तो आपको बताना, श्रीनगर एंड इस्लामाबाद, श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद, श्रीनगर दिल्ली, श्रीनगर एंड पंजाब। तो ये थी श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में एक बस चलती थी, जिस बस का नाम था कारवाने अमन बस, ठीक है। अमन का मतलब होता है पीस, सुकून, जो भाईचारे के लिए, जो एक दोस्ती के रिलेशन के लिए, ठीक है। वैसे ही ये नाम रखा हुआ है। द लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर वाज। लास्ट सिख गवर्नर कश्मीर का कौन था? तो दैट इज शेख इमामुद्दीन।
मैंने बोला था लास्ट जो अफ़गान गवर्नर था वो भी यहीं पे है, इन्हीं ऑप्शन में है, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताएँगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लास्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर, दैट इज़ शेख इमामुद्दीन थे। द फेमस बुक राज तरंगनी रिटन बाय पंडित कल्हण, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राज तरंगनी? देखिए यहाँ से 2 चीज़ें हैं, ये तो आप जानते हैं राज तरंगनी किसने लिखी है, पंडित कल्हण ने लिखी है, किसके टाइम में लिखी है, कंप्लीट की थी, जयसिम्हा, ठीक है, पूछा जाता है जयसिम्हा जो एक राजा थे, उनके टाइम में लिखी है। और लेकिन राज तरंगनी का मतलब क्या है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रिवर्स एंड लेक है, उसका मीनिंग रिवर्स ऑफ किंग है, रिवर्स एंड वैली है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रिवर ऑफ किंग्स, ठीक है। मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपका आज ही का टाइम जो है, जो एफडबलए के एस्पायरेंट हैं, बहुत कीमती, बहुत प्रीशियस टाइम है। और मेरी आप सबसे आप सबके लिए बेस्ट विशेस है, आप लोग अच्छा करके आए अपने एग्ज़ाम में, जितना हो सके आप अपने माइंड को कूल रखिए। खैर हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे आपको विशेस देने के लिए, तो फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप बहुत अच्छा करें, अपना माइंड को काम रखें, अपने हार्ट को, अपने दिल को काम रखें, थाम के दिल थाम के जाइए एग्ज़ाम में, अच्छे से करके आएंगे आप लोग। बनिहाल कार्ट रोड वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन विच ऑफ द फॉलोइंग डोगरा किंग? जो बनिहाल कार्ट रोड बनाई थी ना, वो कौन से डोगरा जो महाराज थे, महाराजा थे, उनके टाइम में बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जी के टाइम में जो बनिहाल कार्ट रोड बनाई थी, जो दो सिटीज़ को कनेक्ट करना था, ठीक है, जम्मू और श्रीनगर को, तो इन सिटीज़ को जब कनेक्ट करना था तो ये रोड के कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु बिल्ट द फेमस सन टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर? जो फेमस सन टेम्पल है जम्मू कश्मीर में, वो किसने बनाया है? तो ये भी पूछा जाता है, दैट इज ललितादित्य मुक्तापीडिया ने बनाया है, ठीक है। इन्हीं को समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, ये याद रखना, ठीक है, समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। अच्छा, कश्मीर में बुद्धिज्म किसने फैलाया था? वो अशोका ने फैलाया था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, 50 साल जो एक लेडी ने राज किया था कश्मीर में, दैट इज क्वीन दीदा, जो डोमिनेट रही थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो आई होप आज के इतने एमसीक्यूज थे, तो आप लोग इनको अच्छे से देख के जाइए, और भी जितना आपका है, इस टाइम में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपना पुराना जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, और जो जो कुछ करंट वगैरह अगर देखना चाहते हैं तो वो देख लीजिए, और बाकी आप एग्ज़ाम में जाइए, एग्ज़ाम में अच्छा करके आएंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सो और बाकी जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आगे जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है हम उनके लिए भी वीडियो लाएंगे, जो जेके पीएसआई का है, पटवारी का है, और हमारी कोशिश रहेगी जीके का जितना पोर्शन होगा वो हम यहाँ से करवाएंगे आपका, जिसमें जेएंडके का जीके होगा, और पूरे जितना भी होता ऑल इंडिया का, वर्ल्ड लेवल का, सब हम यहाँ से करवाएंगे आपका, ईवीएस वगैरह जितने भी सेक्शन होंगे वो यहाँ से हम करवाएंगे, और बेस्ट एमसीक्यूज़ के साथ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मटेरियल हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बेस्ट विशेज़ एक और बार मैं फिर से करता हूँ, जो एफडबलए के एस्पायरेंट हैं, आप जाएँ, आप अच्छा करके आएँ, और जितना पढ़ा है आपने, बहुत ज़्यादा पढ़ा है, काफ़ी है आपके लिए, आप उसको यूटिलाइज़ करिए अच्छे से, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।